पे आपका स्वागत है। आज आपको पता है 13 सितंबर को एसआई की फर्स्ट पारी का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आपके लिए जारी लेके आए हैं। किस प्रकार का पेपर हुआ था मैं आपको पेपर दिखाता हूं। पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। जो 14 सितंबर को और 15 सितंबर को जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के लेवल का पेपर आपके संदर्भ में दिया जा रहा है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो हिंदी के वो क्वेश्चन जो फर्स्ट पारी में पूछे गए, ये देखिए क्वेश्चन आया था, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित कौन सा वाक्य है? किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त होती है? मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं क्योंकि अगली पारी में जो विद्यार्थी पेपर देंगे किस प्रकार का पेपर आया। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जैसे भाववाचक विशेषण से कौन सी भाववाचक, जैसे सुंदर से सुंदरता बन गई, ममता, प्राथमिकता, इस प्रकार। फिर देखिए क्वेश्चन आया था, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ? विस्मयवादी बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? देखो, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, वह कल ही जाएगा, वह तो आज जाएगा, मैं भी। तो 1 नंबर जैसे इसका उत्तर हो गया। किस वाक्य में क्रिया एकमक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ पुत्र को समझ आती है, वह बिना बात ही हंस रही है। तो ये आ गया इसका उत्तर। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, जैसे सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। तो ये तो है, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वे अचानक चले गए। तो इसमें जैसे 2 नंबर उत्तर हो गया। फिर देखिए, नदी का पर्यायवाचक नहीं है, पेशनी, सरसी, तटिनी, अपंगा। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाचक है? जैसे विट्टप, द्रुम, ये पेड़ के पर्यायवाचक है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाचक शब्द नहीं है? जैसे परस्पर नहीं है, रात, यामिनी, इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग हुआ है, जैसे मैं कल आ सकता हूं, मुझे आने दो। 4 नंबर है, जैसे मुझे आने तो दो, एकदम दबाव पड़ता है। 4 नंबर इसका उत्तर। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? यानी विशेषण बने हैं वो संज्ञा से बने हैं, संज्ञा से बने हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारे हैं। विलोम शब्द युगम बताना है, मूड, विमूड, आमिष, सामिस, आमिष, सुकर, दुष्कर, विग, अविग, जैसे ये अभिग। इस विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर समश्रुत शब्दों का फिर अर्थ पूछा गया है। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का अर्थ पूछा गया है। परिच्छद और परिच्छेद शब्द कौन से होते हैं? किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? जैसे रित, अनर्थ, साम्य, विषम्य, सलांगनीय, प्रशंसा होता है, सापेक्ष। ठीक है। किस विकल्प में विलोम शब्द युगम नहीं है? तो रिजु वृक तो है, समुख, विमुख, सघन, विरल, संग्रह, परिग्रह, जैसे ये हो जाएगा। फिर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। कही हुई बात को फिर फिर कहना, वाक्यांश के लिए शाब्दिक शब्द है, कही हुई बात को फिर फिर कहना। तो आपको पता है पूर्वाग्रह, तार्किक, वाचाल, वाचाल होता है बार बार। संप्रदान कारक के लिए परिसर्ग का प्रयोग किया है, तो संप्रदान के लिए होता है कि हित लक्ष्मण बन गए थे। जिसका आचरण अच्छा हो तो वो सदाचारी होता है। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, सार्थक शब्द कौन सा है? तो संक्रामक रोग होता है, जैसे कोरोना है, छूने से फैलता है। कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, वो पूछा था कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जैसे पानी, ज्ञानी, नानी, नानी तो होती है, नदी तैरती है, इसमें भी है। नींबू निचोड़ा जाता है, दही पिया जाता है, केला। 4 नंबर इसका उत्तर। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो अंशु जो होते हैं ना, अंशु, वो हमेशा एक वचन में होते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें? मध्यम पुरुष का नहीं प्रयोग हुआ। हम अपने आप को भूल गए, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, इस विषय में आपकी क्या राय है, ये बात आप ही कह दीजिए। तो हम अपने आप को भूल गए, तो ये मध्यम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष है। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है किस कारक के? तो हिमालय से, तो कर्ण से, अपादान से, कर्ण से और अपादान, तो कर्ण से हो जाएगा। सभी शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो इमली खाई, चांदी निकली, लौकी खाई। उसके बाद देखिए, निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? निश्चय, भगवान सबका भला करे, हमें सदैव सच बोलना चाहिए, शायद वह आज आ जाए, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली, ये क्लियर हो गया।
आवर्तीमूलक पक्ष क्वेश्चन आया था, कृतवाच्य से संबंधित है, कर्तवाच्य से संबंधित है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। लड़का पढ़ रहा है, चोर पकड़ा गया, किसान द्वारा फसल काट ली गई, यह बात उससे पता चली। तो लड़का पढ़ रहा है नहीं, किसान द्वारा फसल काट ली गई। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, विभिन्नार्थक क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो अगली पारी कल है, कल का एग्जाम, परसों का एग्जाम है, वो बढ़िया तरीके से देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए। और शुद्ध शब्द के बारे में देखा गया, भाववाचक दिया गया है, यानी हर एक प्रकार से जो आपके टॉपिक थे उसमें से एक संतुलित पेपर आया। जैसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसमें शुद्ध शब्द बताना है, तो जैसे दंपति, इसमें शुद्ध शब्द है जैसे दंपति, ठीक है। तो इस प्रकार, और सेकंड पेपर जो होगा राजस्थान जी का, उसका आपको स्पेशल वीडियो दिया जाएगा, और किस प्रकार के राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी सुबह 7 बजे रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जो आपको एसआई के लिए बहुत सारे टॉपिक करवाए थे, कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो एसआई का कल और परसों एग्जाम होने वाला है, वो विद्यार्थी जरूर वीडियो देख लें। करंट जीके के तो क्वेश्चन सारे सगम युग में। फिर शब्द अशुद्ध का दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, वापस वापस सही है। देखो जैसे ये दृष्टा नहीं होता, दृष्टा दया बड़ा होता है, ये दृष्टा होता है, तो ये शुद्ध शब्द नहीं है। कुछ कुछ मैन मुख्य बता रहा हूं। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है? मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो ये क्या है? मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो दी क्रमिक एक्स में। संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखो संयुक्त वाक्य पूछ रखा है, लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, मैंने सुना है कि, ये तो नहीं हो सकता। वह आगे बढ़ा लेकिन परिवार पीछे रह गया, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, ठीक है। इसके अलावा साधारण और सरल वाक्य बहुत ही आसान, ये संयुक्त वाक्य कोई मुश्किल नहीं है। शुद्ध वाक्य पूछा है, एक लोटा पानी से भरा लाओ, तो ये शुद्ध गलत है। ये मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ये भी गलत है। वह सारी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। साहित्य और समाज का गरिष्ठ, ये सही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये इस प्रकार, ये देखिए 100 क्वेश्चन आपके आए हुए, सारे हिंदी के, और ज्यादा मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है, एकदम। आदि आदि का पूछा था, आदि आदि जो आदिवासी क्षेत्र है, आदि और आदि आरंभ होता है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? वह पुत्रवत प्रजा का पालक करता है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं है, जैसे ही हो गया। फिर ये शुद्ध वाक्य है। शब्द संधि आगे देखो, शब्द कौन सा शब्द संधि रहित है? तल्लीन होता है, अनुच्छेद होता है, परिणाम होता है, फलस्वरूप नहीं होता, संधि विच्छेद नहीं है। फिर ये संधि विच्छेद, यानी जितने आपके टॉपिक थे उसमें से एकदम क्लियर रूप से यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा विकल्प है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। 3 नंबर इसका तुलसीकृत हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास है। फिर द्वंद्व समास नहीं है, हानि लाभ, परम पिता, चाल चलन होता है, माता पिता होता है, तो ये परम पिता इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है? आनंद, आसन, आरोह, आकार, तो देखिए आसन में नहीं है। फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयुक्त है, तो अलंकारिक। फिर द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास यानी दोनों के बीच का समास, तो द्वंद्व समास शीत और उष्ण हो जाएगा। कर्मधारय समास नहीं है, आप बीती है, नील गाय है, लघु की कथा, देहलता, देह की लता, 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? लय प्रत्यय नहीं आया, देखो 4 चीजें लय प्रत्यय नहीं आया, इसमें कौन सा? तो जो 4 नंबर है उसमें लय प्रत्यय नहीं आया। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मददगार, स्नानागार, रोजगार, यादगार, तो स्नानागार में नहीं हुआ है। तत्सम शब्द नहीं है, त्योहार, दुर्बल, बिंदु, आदर। अब देखो तत्सम शब्द पूछा इसने, तो दुर्बल, ठीक है, ये नहीं है। किस विकल्प में सभी तत्सम है? अब तत्सम इसमें देखना, आग, पत्र, दही, विवाह, कहानी, नाच, ये दंड, सिर और साक, ये तत्सम है। कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो बेखबर होता है, बेकार होता है, बेगुना, बेलदार नहीं है। और इन प्रत्यय नहीं है, नमकीन, शौकीन, रंगीन, रंगीन, तो गमगीन। फिर देखिए किस निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? टेंटूजा, ओंकली, किवाड़, ये किवाड़ हो गया। विदेशी मूल शब्द नहीं है, और शब्द विदेशी मूल का नहीं है, और सभी शब्द तद्भव है। चांद, झरना, झुंड, सहज, संजोग, तो तत्सम तद्भव से क्वेश्चन है, और तद्भव और तद्भव दोनों प्रकार के समाहित है। तो ये 100 क्वेश्चन वो आए हैं जो आज फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था, और सेकंड पारी में भी जिनका पेपर है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़िया तरीके से राजस्थान करंट अफेयर्स के आपको
जो क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के, वो बढ़िया तरीके से आप पढ़ना। ये हिंदी का पेपर था, मैंने आप तक उपलब्ध, हालांकि मैंने सारा इसका आंसर नहीं लगाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप फिलहाल सेकंड पेपर देने जा रहे हो, इस वजह से तो संशोधित जैसे की आ जाएगी वो आपको जरूर बता दी जाएगी।